हाय एवरीवन। आज का वीडियो उन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है जो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं इन ऑप्शंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक टूल है जो मैंने बनाया है। ये फुली ऑटोमेटेड टूल है और इसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर मैं इसको स्केल करूँ ऑन अ लेवल ऑफ बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस ट्रेडर्स, तो ये बिगिनर के लिए 10 आउट ऑफ 10 है। सो बिगनर्स इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अभी प्रॉपर डिसिप्लिन गेन कर सके इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। इमीडिएट ट्रेडर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, उनको अपना साइकोलॉजी चेक करना है, तो ये टूल यूज़ कर सकते हैं। बट एडवांस ट्रेडर वो चाहे तो ये इसको स्किप कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने डिज़ाइन किया है फॉर पेपर ट्रेडिंग। तो पहले हम देखते हैं कि ये शीट काम कैसे करती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे पहले डालना है डेट जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन की डेट होगी ऑब्वियसली। तो जैसे आज 30 दिसंबर है तो मैं 30 दिसंबर डालता हूँ आज की डेट। देन आपको डालना है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। इसमें कुछ चीज़ें आपको मैन्युअली डालनी है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटेड आएंगी। जैसे कि यहाँ मैंने रूल्स में लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस एंड एंट्री प्राइस। आपने स्ट्राइक प्राइस डाली, डेट चाहे आप सिलेक्ट करके एक बार आप कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे और अपने डेस्कटॉप पर ओपन करेंगे, इसमें आपको एक दो चीज़ें हैं जो आपको खुद से कस्टमाइज करनी पड़ेगी। आपको अपने हिसाब से, आपको अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ें इसको कस्टमाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली काम करता है। तो जैसे कि आपको क्या कस्टमाइज करना है वो मैं आपको इसकी वर्किंग के बाद बताता हूँ। स्ट्राइक प्राइस हो गई आपकी। देन उसके बाद आपको डालनी एंट्री। आपको इस स्ट्राइक प्राइस पे आपको किस टाइम पे एंट्री करना है। लेट सपोज आपने कहा कि इस पॉइंट पे ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री करना चाहता हूँ। अब वो पॉइंट है मेरा 200। ओके, तो मैंने डाला 200। देन आपको आएगा एक्शन। यह है बाय किसके लिए, जो ऑप्शंस में बाइंग करते हैं। सिमिलरली आपके पास एक दूसरा ऑप्शन में मिलेगा सेलिंग के लिए, जो कि ऑप्शंस में सेलिंग करते हैं। राइट, तो बाइंग का भी ऑप्शन है आपके पास, सेलिंग का भी ऑप्शन है। तो ये दोनों ट्रेडर्स के लिए, जो लोग ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी ये काम आ सकता है, और जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए भी ये काम आ सकता है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑप्शन बाइंग का। तो आपने क्लिक किया है बाइंग। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने यहाँ पे 25 रखा हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है 25। इसको कैसे करना है कस्टमाइज वो हम देखते हैं अभी आगे। तो ये नंबर ऑफ शेयर अभी क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ एक लॉट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सिर्फ 25। देन यहाँ पे आपने सिर्फ क्या डाला, एंट्री, और एक्शन डाला आपने बाय। उसके बाद ये बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आ गई। नंबर ऑफ शेयर्स, स्टॉप लॉस, टारगेट 1 एंड टारगेट 2, ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होके आएंगे। तो ये है यहाँ पे इसका ऑटोमेशन का पार्ट। सो बेसिकली मैं लिखता हूँ 1:2 के रेशियो में। अगर मैंने 200 पे बाई किया है तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट नीचे, और मेरा टारगेट रहेगा 100 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट। तो उसके हिसाब से जनरेट होता है पूरा का पूरा मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट। तो अगर मैंने 200 पे बाइंग करी है तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 150, अपने आप जनरेट होके आ गया। टारगेट 100 का होना चाहिए तो मेरा होगा टारगेट 300 का। टारगेट 2 है मेरा 350 का, 150 पॉइंट्स का। मैंने आप इसके हिसाब से आप टारगेट 3 भी ऐड कर सकते हैं, टारगेट 4 भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बेसिकली आपको एंट्री मिल गई, स्टॉप लॉस मिल गया और टारगेट मिल गया। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इतना फ़ायदा है कि जब आप यहाँ पे एंट्री डालोगे अपनी, अभी 200 है इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं है नंबर ये स्टॉप लॉस और टारगेट कैलकुलेट करने में। बट समटाइम्स 273, 243, 239 कोई भी एक ऑड नंबर आ सकता है जिसपे आपको प्रॉब्लम हो सकती है ये सब कैलकुलेट करने में। प्रॉब्लम आई मीन आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपना टाइम स्टॉप लॉस और टारगेट कैलकुलेट करने में क्यों वेस्ट करना, जब ये टूल आपको जनरेट करके दे रही है। आपका फुल फोकस होना चाहिए ये ध्यान देने में कि मार्केट आपके अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं। आपने जो सोचा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं। अगर उस डायरेक्शन में चल रहा है तो आपका फोकस फुली वहाँ पे होना चाहिए, ना कि क्या मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। वो तो आपको इस टूल ने जनरेट करके दे ही दिया है। आपको बस ये स्टॉप लॉस लगाना है 150, टारगेट लगाना है फटाफट से 300 और छोड़ देना है। दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपका टारगेट लगेगा या तो स्टॉप लॉस लगेगा, बीच में कुछ नहीं होता। अगर आपको 1:2 का रेशियो मेंटेन करना है तो दोनों में आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब अगर 200 पे आपने बाई किया तो या तो 300 पे जाओ या तो 150 पे जाओ। ये एक बेसिक रूल होता है शेयर मार्केट का, 1:2 रेशियो, या तो टारगेट लेना है या तो स्टॉप लॉस लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है देन यू आर डन फॉर द डे, नहीं करना है ट्रेड आगे। सो ये है बेसिकली टूल की वर्किंग। उसके बाद आपको अगर एग्जिट करना है तो आपने एग्जिट डाला, जैसे मैंने कहा आपका टारगेट हिट हो गया, लेट्स से 300। देन आप उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने खुद बता दिया आपने कितने पॉइंट्स का गेन किया है, कितना आपका प्रॉफिट हुआ है विद कैलकुलेशन ऑफ 1 लॉट, एंड आपका कितना परसेंटेज वाइज प्रॉफिट हुआ है। 50% आपने गेन किया है आज, जो कि
बहुत अच्छा पॉइंट है, काफ़ी अच्छा आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सेम शेयर हमने बाई किया 200, लेट्स से हमने बाई किया है, बट इस टाइम हम 200 की जगह हम 300 लेते हैं एक एग्जांपल की तरह, ताकि जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाए। सी वैल्यूज चेंज हो गई यहाँ पे 250, 400, 450, राइट। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, 250 पे हमारा स्टॉप लॉस है। लेट्स से हमारा हमने एग्जिट किया 350 पे, हमारे इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहा हम, तो आपने यहाँ पे एग्जिट किया 350 पे। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, 16% का प्रॉफिट, इतना आपको आज का प्रॉफिट मिलेगा। सेम एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको लॉस हुआ, लेट्स से 400 आपने बाई किया, 25 स्टॉप लॉस 350, आपको लॉस हो गया, आपने 400 पे बाई किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया लेट्स से 350। तो ये आपका दिखा है स्टॉप लॉस आपका 12% का लॉस है, इतना आपने लॉस लिया है। सेम इसी तरीके से ये वर्क करता है फॉर सेलिंग के लिए। लेट्स से आपने सेलिंग किया, सेलिंग का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सेलिंग आपने किया सेल 25 पे सेल किया, अगर आपने सेल किया तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड होगा 250 और टारगेट आपका नीचे की साइड होगा 100। उसी के हिसाब से इसने आपको शो किया है, इसलिए मैंने कहा कि ये फुली ऑटोमेटेड, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप बाय कर रहे हो कि सेल कर रहे हो, आप जो भी करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बता देगा वो। एग्जिट आपने किया यहाँ पे, लेट्स से हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, 100 का टारगेट था, हमने 80 पे एग्जिट कर लिया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ एंड आपको 60% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट है। इस तरीके से ये पूरा टूल वर्क करता है फॉर बाइंग के लिए भी और फॉर सेलिंग के लिए भी। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं एंड स्टैट्स लिखे हुए हैं। स्टैट्स यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताता है आपने कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए हैं। जैसे कि मैंने 4 ट्रेड्स लिया है, आपको दिख रहा होगा 4 ट्रेड्स। विनिंग ट्रेड्स भी बताता है आपको, आपके विनिंग ट्रेड्स कितने हैं, 3 है मेरे विनिंग ट्रेड, एक मेरा लूजिंग ट्रेड था वो बताया, कितनी एक्यूरेसी हुई आपकी वो बताया, आपने कितने पॉइंट्स निकाले। बेसिकली आपको ये पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हुए आपके टोटल, आपने जितने ट्रेड्स लिए हैं, आपने 220 पॉइंट्स निकाला, आपका इतना प्रॉफिट हुआ है टोटल अभी तक। ये आपके स्टैट्स हैं जो कि आपको बहुत काफ़ी हेल्प करेगा मंथ एंड पे डिटरमाइन करने के लिए कि आज आपका क्या, आपके इस पूरे मंथ में आपका क्या एनालिसिस रहा है, कितनी बार आप सही हुए, कितनी बार आप गलत हुए हो, कितनी आपकी एक्यूरेसी रही है और आपने कितना पॉइंट गेन किया है। तो ये बेसिकली वर्किंग है इस शीट की। अभी हम देखते हैं कि आप इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आप डाउनलोड करते हो और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पहली वैल्यू सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको ये प्लस का साइन दिख रहा होगा, आपको इसको ड्रैग करना है नीचे तक। सेम आपको ये करना है हर एक के लिए, जहाँ जहाँ पे आपको ये फॉर्मूले दिखते हो, तो ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली पॉप होने लगेंगी। कैसे कस्टमाइज करना है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो रहेगा क्रिप्टो करेंसी पे, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन 2022, जिसके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स के चांसेस है इन दिसंबर 2022। तो जल्दी से जाइए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर जनवरी में आपने इन्वेस्ट किया और आपको दिसंबर में आपको रिटर्न नहीं मिला तो आप अनसब्सक्राइब कर देना। आप चाहे तो मेरे कमेंट में आप गाली लिख देना, मैं उसको टोटली ऑन करूँगा, क्योंकि मेरी एनालिसिस वहाँ पे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर आप जनवरी में इन्वेस्ट करोगे और आप दिसंबर तक वेट करोगे। तो मैं वो वीडियो फर्स्ट वीक में डालने वाला हूँ, तो उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। सो कंटिन्यू टू दिस वीडियो। इसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन का यहाँ पे मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया नंबर ऑफ शेयर्स। मान लो आप 1 लॉट में काम नहीं करते, आप 10 लॉट में काम करते, 2 लॉट में काम करते, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 25 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको इसको चेंज करना है और आपको कितना आपने यहाँ पे इंटू 1 है, 1 इज बेसिकली 1 लॉट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 की जगह आप 5 कर दो, 10 कर दो, अगर आप उसको 10 की जगह 10 लॉट्स में काम करते हो, 2 कर दो अगर आप 2 लॉट्स में काम करते हो। तो पहला कस्टमाइजेशन आपका ये हो गया, राइट। तो ये आपको समझ में नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कस्टमाइज करना है। देन आता है आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप देखो, आप जहाँ जहाँ पे आपको ये 50 लिखा हुआ है, अब जैसे मैं कहता हूँ कि 50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट कुछ लोग 40 का लगाते हैं, कुछ लोग 80 का लगाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप किस कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने कहा 40, तो आपको यहाँ चेंज करना है, यहाँ पे भी चेंज करना है 40, यहाँ पे भी चेंज करना है 40 एंड देन यहाँ पे भी चेंज करना है 40। नाउ देखिए आप उसके हिसाब से ही चेंज हो गया। 200 लिया था आपने, इसका स्टॉप लॉस हो गया 160। इवन आप इसको परसेंटेज वाइज के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे आपको 15% चाहिए, तो अब जैसे कुछ लोगों को रहता है कि उनका टारगेट, उनका स्टॉप लॉस रहता है 15% का और टारगेट रहता है 30% का, तो आप उसके हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। वो कैसे करना है, तो आपको जहाँ जहाँ ये 40 लिखा है उसकी जगह पे आपको करना है 15%, या आपका जो भी स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से 15% इंटू C2,
जो आपकी एंट्री वैल्यू है ये दिस C2, और ये सेम चीज़ आपको कॉपी करनी है हर जगह पे, जहाँ जहाँ 40 लिखा है आपको ये कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अब अगर आप देखोगे तो जो इसका एंट्री था 200 और जो ये स्टॉप लॉस है वो है बेस्ड ऑन 15%। तो अब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हो जाएगा 15%। तो कोई भी वैल्यू हो उसका जो 15% आएगा वो होगा आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका हो जाएगा 30% का। तो हम टारगेट को भी चेंज करके देख लेते हैं एक बार। टारगेट हो जाएगा हमारा 30%। सेम आपको कॉपी पेस्ट ही करना है यहाँ पे भी 30%। एंड 30%, बट तो आपका टारगेट हो गया 260 का। तो आप देखो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने एंट्री 100 पे ली है, लेट से अगर यहाँ पे आपकी एंट्री 100 पे होती है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा परसेंटेज वाइज। सो आपका 15% कितना होता है? 15% आपका होता है 85, और 30% आपका टारगेट मतलब टारगेट हो जाता है आपका 130। और अगर आप 130 पे एग्जिट करते हो, राइट, 130 पे एग्जिट करते हो तो आपको यहाँ दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना हुआ 30% का। तो जो आपका टारगेट था वो आपने 30% का टारगेट था, आपने 30% टारगेट अचीव किया। तो आपको आप ये किसी भी वे में कस्टमाइज कर सकते हो। आप इसको डाउनलोड करो, और जो लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं मैं उनसे कहता हूँ प्लीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। इस टूल को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। तो बेसिकली आप इसको किसी भी वे में कस्टमाइज कर सकते हो, परसेंटेज वाइज भी, और आप अपने 50 और 100 का टारगेट या जो भी आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट है उसके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, और मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है क्रिप्टो करेंसी के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।